बच्चों गुड इवनिंग। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने महादेवी वर्मा जी के गीत पढ़ाए थे, उनकी व्याख्या बताई थी और आज उसी श्रृंखला में इन पद्यांश पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उनका हल करवाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला पद्यांश है, तो पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। प्राणों को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं, पहले हम इसकी व्याख्या ही पूरी देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो व्याख्या आखिर रेखांकित अंश की करनी ही है, तो हम शुरुआत से ही कर देते हैं। ठीक। आपको पेपर यानी कि परीक्षा में ये इसकी कोई सीमा नहीं होती कि व्याख्या आप कितनी में करें। ठीक है, 4 लाइनों में भी कर सकते हैं और 40 लाइनों में भी कर सकते हैं। तो आप व्याख्या ज़्यादा बड़ी ना करें, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन आपको व्याख्या एक सीमा में निहित रखना है। मतलब 4, 5, 6, 8 लाइनें हो जाएं बस बहुत है। तो व्याख्या ऐसी होनी चाहिए आपकी रेखांकित अंश की कि जो रेखांकित अंश कह रहा है उसी से ही स्पष्ट कर देना है, बस 2 लाइनें बढ़ा के स्पष्ट कर देना आपको, वो बात क्या कहना चाहती हैं कवयित्री। चिर सजग महादेवी वर्मा कहती हैं कि रे प्राण, प्राणों को यहाँ पे संबोधित किया गया है। किसको? प्राणों को। कहती हैं कि रे प्राण, चिर सजग, जो सदैव से सजग थी, जागृत थी तुम्हारी आंखें, आज उनीदी कैसे हो गई, और आज तेरा बाना, तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तुझको जागना होगा, तू सुप्तावस्था से जाग जा, क्योंकि तुझको बहुत दूर जाना है। आज चाहे अचल, जो हिमालय अचल है, जो स्थिर है, उसके हृदय में चाहे कंपन ही क्यों न हो, या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन से अलसाया हुआ आकाश प्रलय के आंसुओं में, प्रलय की आंधी के साथ वर्षा करके रोने ही क्यों ना लगे। चाहे आज पी आलोक, आज चाहे प्रकाश को पी करके तिमिर अर्थात अंधकार की भयंकर छाया ही क्यों ना आ जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या निष्ठुर तूफान बिजली के साथ निष्ठुर तूफान ही क्यों न आज हुंकार भरने लगे। परंतु तुझे नाश पथ अर्थात इस संसार पर, अपने नाश पथ पर यानी संसार के पथ पर, इस संसार में अपने पद चिन्हों को छोड़ जाना है। जाग जा रे प्राण, तुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आ जाएं, परंतु तुझे इस नाश पथ पर यानी कि संसार के रास्ते पर अपने अमर पद चिन्हों को छोड़कर ही अंततः जाना है। और इसीलिए महादेवी वर्मा प्राणों को जगाते हुए उससे कहती हैं कि तू जाग जा, क्योंकि तुझको अपने लक्ष्य की ओर बहुत दूर तक जाना है। पहला प्रश्न आता है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश की कवयित्री एवं कविता का नाम लिखिए। देखो, कहा नहीं तो आप लाइक नहीं करेंगे, कहा नहीं तो आप शेयर नहीं करेंगे। अरे ये काम आपका है, पर डे का ये आपकी एक आदत होनी चाहिए कि लाइक करो और शेयर कर दो, लाइक करने के साथ साथ ही। ठीक है, हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा। चलो, बच्चों को शेयर करोगे तभी सब जान पाएंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश की कवयित्री एवं कविता का नाम, तो कविता का नाम क्या है? कवित्री एवं कविता का नाम, तो कविता का नाम गीत है, कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा है। और ये गीत लिया गया कहाँ से गया है? सांध्य गीत से। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत सांध्य गीत उनके काव्य संग्रह से लिया गया है, और महादेवी इसकी क्या है? कवयित्री हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है? पथिक को क्या प्रेरणा दी है? तो आप लिखेंगे उत्तर में कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ठीक है, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? प्राणों की आलस्यता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो, आज आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी पेंसिल से अपनी बुक पे ही लिख लीजिए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमगिरी को यहाँ पर मानव के समान जीवित प्राणी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण चित्रण हुआ है।
तो मानवीकरण अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या हमने अभी आपको बताई। खा वाला खंड है, ये कहता है कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, और आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। प्राणों को संबोधित करते हुए कहती महादेवी वर्मा कि तुझे ठंडी सांसों में दुख की विपत्तियों की तुझे कहानी नहीं कहनी है, क्योंकि तेरे हृदय में जब कुछ कर गुजरने की आग होगी, आग हो उर में अर्थात हृदय में जब लक्ष्य प्राप्ति की आग होगी, तभी दृग में सजेगा आज पानी। आज तभी तुम्हारी आंखों का पानी दैदीप्यमान होगा, ज्योतित होगा, प्रकाशित होगा, चमकदार होगा। और ऐसा दृढ़ लक्ष्य जब तेरा होगा तो हार भी तेरी बनेगी माननीय जय की पताका, तो तुम्हारी हार भी, तुम्हारी पराजय भी सम्माननीय विजय की पताका बन जाएगी। क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, क्योंकि राख जो है, राख क्षणिक पतंग की है। पतंग भले ही दीपक में जलकर राख हो जाता हो, लेकिन उसकी कहानी अमर हो जाती है। ठीक, मतलब साधना के पथ पर जो चलता है वो मर मिटता है, और मर मिटकर भी अमर हो जाता है। क्षण भर के लिए राख अपनी बिखेरता है दीपक के साथ पतंगा, और वो सदियों के लिए अमर हो जाता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तुझे अंगार की शैया पर, ठीक है, यानी अंगारों की, अग्नि की सेज पर तुझको पुष्पों की कलियां बिछाना है। तू जाग जा रे प्राण, तुझको बहुत दूर जाना है, क्योंकि ये संसार जो है अंगार की शैया है। जगह जगह पर अंगार बिछे हुए हैं, कांटे बिछे हुए हैं, परंतु तुझको अपने लक्ष्य से, अपने साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। तुझको अपने लक्ष्य को प्राप्त होना है, प्राप्त करना है। तो जो भी अंगार बिछे हुए हैं तो उनको पुष्प समझकर उन पर चलता जा। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कैसे करेंगे कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। आप लिखेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की, महादेवी वर्मा कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मिलने वाली पराजय भी अंततः विजय की ही पताका बन जाती है। ठीक, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह से गीत नामक शीर्षक से संकलित है। ठीक, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का क्या आशय है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का क्या आशय है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि साधना के पथ में पराजय भी मिले तो साहस एवं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, परंतु तुझको अपने लक्ष्य से अडिग नहीं होना है। संसार में जहाँ जहाँ पर अंगारे बिछे हुए हों, वहाँ वहाँ पर तुझको मृदुल कलियां बिछाते हुए तुझको अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ना है। ठीक, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने किसका आवाहन किया है? तो साधक के आत्मबल को जगाने का आवाहन किया है। किसका? साधक के आत्मबल को जगाने का आवाहन किया है। किसको? आत्मबल। का चुपिसाद रहा बलवाना, तो आपके अंदर भी है बल, तेज है, पराक्रम है, ज्ञान है, परंतु आप उसको जागृत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक हनुमान की तरह, है ना। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कर रही थी हमने। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ
शत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ठीक है, घेर ले छाया अमावन, है ना। तो कहते हैं महादेवी वर्मा कि साधना का पथ भले ही अपरिचित हो और प्राण भले ही अकेले हों, अकेले हैं तो अकेले बने रहने दो, परंतु हिम्मत न हारो। ठीक है, परंतु हमें साधना के पथ से हिम्मत नहीं हारनी है। साधना का पथ भले ही अपरिचित हो, अनजान हो, प्राण हमारे भले ही अकेले हों, परंतु हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें चाहे घेर ले छाया अमा बन, चाहे हमें विघ्न बाधाएं, अमा माने अमावस्या, अमावस्या की काली रातें बनकर भले ही घेर लें, अमावस्या का अंधकार बनकर भले ही विघ्न बाधाएं घेर लें, तो आज कज्जल अश्रों में, चाहे आंसू काजल से युक्त होकर या काजल मिश्रित आंसुओं में ये घिरा हुआ घन अर्थात विपत्तियों के बादल काजल मिश्रित आंसुओं में भले ही बहने लगें, वो नयन और होंगे जो सूखे हुए होते हैं, और वो पलक और होंगे जो रूखे हुए होते हैं, और वो नेत्र और होते हैं, वे और ही नेत्र होंगे जिनके तिल बुझे हुए, तिल माने जो बिंदी बीच में होती है ना आँख का, उसको बोलती। तो जिनके तिल बुझे हुए और नेत्र सूखे हुए होते हैं तथा पलकें जिनकी हमेशा रूखी रूखी रहती हैं, सूखी सूखी, वो कोई और होंगे। हमारे तो आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि यहाँ आर्द्र चितवन में मैं तो अपने चितवन को, मैं तो अपनी दृष्टि को आर्द्र बनाए रखती हूँ, उसी में शत विद्युतों में दीप खेला, और जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में, सैकड़ों विपत्ति रूपी विद्युतों में हमेशा किलकारियां भरी हैं, जीवन दीप ने हमेशा जगमगाया है जीवन दीप। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, अभी बताया हमने, महादेवी वर्मा लेखिका हैं और गीत है, और ये वाला गीत जो है दीप शिखा से लिया गया है। तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गीत अंश हिंदी की सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसे दीप शिखा से लिया गया है। ठीक है, कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है, मार्ग की बाधाएं नहीं रोक सकती हैं। क्या नहीं रोक सकता है? मार्ग की बाधाएं। प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? तो प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। चौथा प्रश्न कहता है इस पद्यांश में कवित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में कवित्री की साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों को दूर करने की भावना इसमें निहित है। ठीक है, साधना के पथ की कठिनाइयों की दूर करने की भावना इसमें कवित्री द्वारा निहित है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या हमने कर ही दी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी अर्थात मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ, मैं वो बदली हूँ। अपनी तुलना महादेवी वर्मा बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं, देखो रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई दुख रूपी बदली के समान हूँ, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। मेरे हृदय में भी पीड़ा भरी हुई है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मेरे प्राण विरह से मुक्त होकर निरंतर स्पंदित होते रहते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, चिर निस्पंद अर्थात निरंतर, चिर माने निरंतर, सदैव से स्पंदित होते रहते हैं मेरे प्राण विपत्तियों के कारण। काहे के कारण? विरह से मुक्त होकर, विरह से अलग होकर के। अब उल्टा यहाँ पे बताइए, विरह से मुक्त होकर के भी कोई तड़प रहा है,
अरे यार, विरह में लोग तड़पते हैं, वियोग में तड़पते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा उसका उल्टा करती हैं। वो कहती हैं कि मैं विरह से बिछड़ करके मैं तड़प रही हूँ, स्पंदित हो रहा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और जब मैं क्रंदन करती हूँ, जिस प्रकार बदली क्रंदन करती है, गरजती है, तो सारा संसार हंसता है, प्रसन्न होता है, वैसे मैं जब जब लोग एक दूसरे को क्रंदित करते हैं, मतलब जब सॉरी, एक दूसरे को नहीं, जब लोग क्रंदन करते हैं, लोग दुख में रोते हैं, तो ये संसार उसके आहत हो जाने से हंसता है। तो ठीक उसी बदली के समान हूं मैं, नयनों में दीपक से जलते तो एक कुमार विश्वास की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे टूट जाते हैं, मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं जब हंसता हूँ, मैं जब रोता हूँ, आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं जब हंसता हूँ अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर प्रसन्नता किसी को किसी की अच्छी नहीं लगती है, और जब कोई रोता है तो लोग वहाँ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो महादेवी वर्मा यही व्यक्त कर रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली के समान हूँ। जैसे बदली गरजती है तो ये संसार प्रसन्न होता है, वैसे मैं जब क्रंदन करती हूँ, रोती हूँ, तो ये सारा संसार खुश होता है। मेरे पलकों में निर्झरणी मछली, मेरे पलकों में दुख के कारण नदियाँ बहती रहती हैं। ठीक है, तो ऊपर पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। तो संदर्भ बताया ना, प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत मैं नीर भरी दुख की बदली, जो मूलतः सांध्य गीत में संकलित है, वहां से उद्धृत है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? प्रियतम से मिलने की व्याकुलता। ओके, प्रियतम से मिलने की व्याकुलता ही कारण है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? नीर भरी यानी जल से भरी हुई बदली के समान बताया है। नयनों में दीपक से जलते, देखो से आ गया के समान, तो उपमा अलंकार यहाँ पे है। ठीक है, उपमा है, से सा के जैसे रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कर दी हमने। अब देखो लास्ट बचा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का, अब देखो महादेव, देखो एक संसार का सांसारिक सत्य बताती हुई महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि ये संसार किसी का है, किसी का नहीं है। इस संसार में चाहे जितने मकान बना लो, चाहे जितनी दुकानें बना लो, इस संसार में चाहे जितने किले खड़े कर लो, महल खड़े कर लो, हवेलियां खड़े कर लो, लेकिन अंत में इसका एक भी बूंद मात्र भी, 1 इंच भी आपकी वो जगह नहीं होगी। जैसे विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मैं नीर भरी दुख की वो बदली हूं। जिस प्रकार एक बदली बरसकर सारे आकाश में कहीं भी अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ती है, और वो पूरे आकाश के किसी एक कोने में भी नहीं रहती, यानी उसका अपना एक कोना, आकाश का एक कोना भी नहीं उसका अपना रहता है, तो मेरा न कभी अपना होना, उसी प्रकार मेरा भी संसार में कोई भी लेश मात्र भी जगह हमारी स्थान नहीं होगा। मेरा परिचय और मेरा इतिहास इतना है कि जिस प्रकार एक बदली कल उमड़ती है और आज चली जाती है और आकाश उज्जवल हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार है, यहाँ पर मनुष्य आते हैं, और उसी प्रकार मैं हूँ कि यहाँ पर मैं आई, उमड़ी, विरह के सागर बहाए, पलकों से नदियाँ बहाईं और मिटकर आज चली जा रही हूँ।
नीर भरी दुख की बदली के समान। जैसे बदली आकाश में ठहरती नहीं है, आज उठती है और कल चली जाती है, मेरा अस्तित्व भी उतना ही है जितना अस्तित्व नीर भरी बदली का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही महादेवी वर्मा। पद्यांश की कवयित्री पाठ का नाम, पद्यांश की आपको देखो व्याख्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्या रेखांकित अंश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार नीर भरी बदली का आकाश में कोई कोना तक भी नहीं अपना नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी इस संसार में कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी धन वैभव खजाना अपना नहीं होगा। उसी नीर भरी बदली के समान भी मेरा भी परिचय है और मेरा भी उसी के समान इतिहास भी है। पद्यांश में कवियत्री और पाठ का नाम गीत है। और गीत आप देखो ऐसे लिखना, पाठ का नाम है, गीत मत लिख देना। ठीक, तो ये गीत कहाँ से लिया गया, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक, सांध गीत से लिया गया है। तो आप लिखना पाठ का नाम है गीत, गीत और ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, गीत और गीत के ब्रैकेट में लिख लेना सांध गीत से। ठीक है, ताकि आपका जो छाप आपकी होगी एग्जामिनर पर अच्छी पड़ेगी, यहाँ बच्चे को पता है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो अलंकार योजना पर बहुत कुछ ज़्यादा प्रकाश ही नहीं डालना है आपको, इसमें अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार कह देना। ठीक है, इतना और इतिहास ई आ जाने से क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार हो गया है और मानवीकरण भी हो गया है। ठीक है, उसका मानवीकरण किसका हुआ है, बदली को यहाँ मनुष्य बता दिया गया। कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे करती है और क्यों करती है, तो अभी आपको वही अर्थ लिख देना जो इस पंक्ति का अर्थ है। कवित्री अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती है और क्यों करती है, क्योंकि जीवन दुख से भरा हुआ है। ठीक नीर भरी बदली के समान उसकी आंखें सदैव बरसती रहती हैं, इसीलिए कवित्री अपने जीवन की तुलना नदी से करती, कैसे करती है, बदली से करती है। काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है, वो कहती मेरा तो अपना यहाँ कोई नहीं है, मेरा परिचय व इतिहास बस इतना है कि मैं कल आई थी और आज इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा, आप सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप्स पर शेयर कर दीजिएगा। अब कॉलेज खुलने लगे हैं कहीं कहीं पर, तो वो फॉर्म फिल करके खुलवाए जा रहे हैं कॉलेज कि आप पिताजी से, अभिभावक से सिग्नेचर होते हैं, सहमति पत्र के द्वारा आपके कॉलेज खुल रहे हैं। कक्षा 10 और 12 के लिए तो थोड़ा आप भी संपर्क कर लीजिए अपने कॉलेज में, हो सकता है आपके कॉलेज में भी सहमति पत्र के द्वारा आपका कॉलेज खोला जाए और उसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आपको शेयर करते रहना है। हालांकि हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं बची है, 1-2 पार्ट बचे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस आपका कल्याण हो चुका है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं रही है। तो इसलिए प्लेलिस्ट सबको शेयर करो, तो प्लेलिस्ट शेयर कर दो और वो प्लेलिस्ट वाला वीडियो शेयर कर दो कि कैसे देखें जो मैंने डाला था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आज जुड़ने के लिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगले रामधारी सिंह दिनकर हैं, आप उनको देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या।